आपको भी खेलना है और आगे बढ़ना है। तो खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया। खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, ये नारा दिया था श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भारत 136 करोड़ यानी 1.36 अरब वाली आबादी वाला देश। प्रतिभा की कोई कमी नहीं। गांव-गांव, आदिवासी ग्रामीण इलाकों, शहरों तक में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। और हम खेलों की अगर दुनिया की बात करें तो खेलों की दुनिया में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। गली गली में आपको नट 2 डंडे खड़े करके उस पर रस्सी पे चलते नजर आ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आग के गोले में से निकलते नजर आ जाएंगे रोड पे, जो अपने कर्तव्य दिखाते हैं और 2-2 रुपए की रोजगारी इकट्ठी कर अपना जीवन का यापन करते हैं। साइकिल चलाकर कितने लोग इस दौरान लॉकडाउन के दिनों में अपने गांव तक पहुंचे। शहरों से कम से कम 500 किलोमीटर का सफर तय कर, जो कि मैराथन से भी 4 गुना ज्यादा है। 42.5 तो मैराथन की ही दूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर, व्यक्ति ही नहीं बच्ची ने भी 100 किलोमीटर तय किए हों, तो क्या आप उसे कहेंगे कि प्रतिभा की भारत में कहीं कमी है? प्रतिभा की कमी नहीं भारत देश में, सिर्फ कमी थी इन प्रतिभाओं को पहचान कर, सामने लाकर, निखार कर, पॉलिश कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सुविधाएं प्रदान करके उनको आगे बढ़ने के लिए स्थल देना, एक पोडियम तैयार करना उन लोगों के लिए। इसी विजन के साथ कि देश में खेल की संस्कृति बढ़े, छुपी प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें आगे निखरने का रास्ता मिले और खेलों में उत्कृष्टता आए, इसके लिए खेलो इंडिया लक्ष्य था प्रतिभा को बाहर निकालना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से, और उसे उत्कृष्टता प्रदान के 12 सूत्री उद्देश्य रखे गए। इसे 12 सूत्रों पर आधारित रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा की पहचान करना, आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, क्रीड़ा स्थलों का पूरे भारत में विकास करना, महिलाओं को खासकर एक समानता का व्यवहार करते हुए उन्हें आगे बढ़ावा देना, दिव्यांग बच्चों की प्रतिभाओं को भी आगे निखारना, भारत को खेल महाशक्ति के रूप में उभारना, पूरे भारत में खेल इंडिया के केंद्रों की स्थापना करना, प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों दोनों के लिए ही केंद्रों का मिलना, ग्रामीण क्षेत्रों से खासकर प्रतिभाओं को चुनकर लेकर आना और उन्हें निखारना। यहाँ खेल समाज में बसी थी, उन सबको इस कार्यक्रम के मध्य दूर करने का उद्देश्य भी रखा गया। खेल क्षेत्र को सृजित करना, उसका निर्माण करना और उसको बढ़ावा
बात करें तो आवेदक जो है बच्चा और यूथ यानी युवा 8 से 21 वर्ष के बीच में रहे और वह भारत का नागरिक हो, उसके पास उसके निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, चुन सकता है। एक ही बार जब चयनित हो जाएगा तो दोबारा वो दोबारा से नहीं आएगा। स्कॉलरशिप की सबसे विशेषता खेलो इंडिया के कार्यक्रम की ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था कि बच्चों को जो आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलती, जो वक्त क्रूशियल होता है, जो टाइम उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और सारी जिंदगी उन सुविधाओं को अर्जित करने लग जाते हैं, तो जो उम्र का जो पड़ाव होता है वो निकल जाता है और बाद में परफॉर्मेंस खेल क्षेत्र में निकालना मुश्किल है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे क्षेत्रों में 7 साल से बच्चे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और 15 साल की उम्र में वे ओलंपिक्स में खेल ही नहीं रहे होते बल्कि पदक के दावेदार होते हैं। हमें अक्सर ये देखा गया कि थोड़ा युवाओं की पहचान वक्त रहते नहीं हो पाती और 30 साल तक वो लगातार धीरे धीरे घिसट कर खेलते रहते हैं। तो इसका जो एक खास उद्देश्य रहा था कि जब प्रतिभाएं हमने ढूंढ ली, युवा और नव पीढ़ी, तो उनको किस तरह से आगे विकसित किया जा सके, इसके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान रखा गया है इस खेलो इंडिया कार्यक्रम में, जो कि 1000 एथलीटों का चयन किया जाता है। 8 साल के लिए उन्हें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की प्रावधान रखा गया स्कॉलरशिप का, यानी कि 1000 एथलीट को 8 साल के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी कि 40 लाख रुपए एक खिलाड़ी को दिए जा रहे हैं, जो कि यंग उम्र, छोटी सी उम्र में, ताकि उसे अपनी किसी तरह की सुविधाओं का, उसका खाना, उसकी ट्रेनिंग, उसके इक्विपमेंट्स, उसे किसी चीज़ की कमी ना रहे, वो अपने महिलाओं को इसमें समान अवसर दिया जा रहा है और कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा, जिससे कि पीढ़ी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण खेलों को, विशेषकर आदिवासी खेलों को, जिनको हम अपने एशियन गेम्स या ट्रेडिशनल गेम्स कहा करते थे, जिसे हम खो खो, मलखम्ब कहते हैं, उनको खास कर ध्यान देने की योजना इसमें बनाई गई। मलखम्ब से शायद आप परिचित हो कि नहीं हो, योग से भी पुराना रहा मलखम्ब, जो कि जिम्नास्टिक्स का आधार है, उसे भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया सुविधाओं को शामिल किया गया, जिसमें तीरंदाजी, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी। हालांकि खेल विधाएं 108 से भी अधिक हैं, लेकिन शुरुआती में इन 16 विधाओं को शामिल किया गया, जिनमें कि भारत पूरी तरह से अपने टैलेंट को ऑनलाइन किया गया, ताकि जन जन तक पहुंच सके, कोई भी बच्चा इससे वंचित न रह सके जो किसी तरह से प्रशासनिक परेशानियों से गुजर रहा हो, या स्टेडियम या कोच की नफरत या किसी तरह की वजह से उसका नामांकन ना हो पाया हो। ऐसी सुविधा, इसी असुविधा को हटाने के लिए 5 आयोजन स्थल निर्धारित किए गए: इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, करनी सिंह शूटिंग रेंज और
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल स्टेडियम, जहाँ पे तैराकी की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। तो भी इस बार इसमें शामिल किया गया और बहुचर्चित ब्रांडेड स्टार स्पोर्ट्स ने इसके मीडिया राइट्स लिए और इसका प्रसारण का हक लिया और इसको जन जन मानस तक पहुंचाया। भारत सरकार का एक सराहनीय कदम रहा, क्योंकि अक्सर स्कूल नेशनल्स जो है बच्चों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। आप IPL तो देख सकते हैं, आप PWL तो देख सकते हैं, लेकिन इन खेलों आप ग्रामीण क्षेत्रों को, स्कूली गेम्स को आप नहीं देख सकते टीवी पर, और ग्रामीण लोगों तक तो उनको पहुंचना मुश्किल था। इसलिए जन जन तक इस खेल भावना को पहुंचाने का श्रेय स्टार स्पोर्ट्स ने किया। इनका करार रहा, कई सालों का करार है, जिसकी वजह से ये खेल और ज़्यादा चर्चा में। का अंतिम बहुत शानदार तरीके से सजाया गया, लोगों के लिए बनाया गया, गाया गया। जया और विजया शेर और हिरन रहे, जो कि लोगों में खास लोकप्रिय रहे। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी उसे बहुत ही खेलो इंडिया की शपथ भी ली गई और खेलो इंडिया की क्विज भी की गई। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे न लाजवाब, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। ये स्लोगन लोगों की जुबान पर छाया रहा और बहुत ही चर्चा में भी रहा। खेलो इंडिया का भव्य आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। गुरु शिष्य परंपरा को भी एक नया आयाम दिया। बहुत चर्चित प्राचीन गुरुओं को वहाँ स्टेज पर सजे सजाए सफ़ेद फूलों के मध्य बिठाया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें PT उषा, शानी विल्सन, कुश्ती के महादिग्गज श्री सतपाल जी और नाम चुनी खिलाड़ी पहलवान सब शामिल रहे, जिन्होंने इस खेल के प्रथम संस्करण में की वर्ष 2019 में महाराष्ट्र की फेमस सिटी पूना में इसका आयोजन किया गया। आइए इसकी भी कुछ झलकियां मेरे साथ देख लीजिए। बाजी मारी, महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हरियाणा द्वितीय स्थान पर रहा और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा।
जनवरी 2020 में गुवाहाटी, असम में खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी के हाथ उद्घाटन किया गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। आज जो दौर है ये दौर भी चला जाएगा, इंडिया फिर खेलेगा और फिर चमकता नज़र आएगा। इसलिए खेलते रहिए, क्योंकि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और ये बेल आइकन पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे जुड़ी रहूं और लाती रहूं आपके लिए नई नई जानकारी।